Hello everyone, welcome to Ramayans. आज है 7th of April 2025 and on today's date we celebrate the World Health Day. World Health Day start हुआ था in the year 1950 and it is basically an initiative of the World Health Organization. World Health Organization का ये जो initiative है इसका theme is Healthy Beginnings, Hopeful Futures. The theme is Healthy Beginnings, Hopeful Futures. With respect to the Indian health sector, Ministry of Health and Family Welfare हमेशा ही कोशिश करती है to make healthcare equitable, accessible and affordable to all. So with this mission, we are celebrating the World Health Day and let us have a look कि ये World Health Day आपका जो focus कर रहा है healthy beginning and hopeful futures, the focus is actually indicating on better maternal and newborn health. यानी कि maternal health and newborn health का जो सेक्टर है उसको आगे आने वाले समय में हम लोग और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये वर्ल्ड हेल्थ डे को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे में इसके अगर हम नेशनल स्ट्राइड्स देखें तो इट हैज मेड नेशनल स्ट्राइड्स थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक द आयुष्मान भारत एंड द नेशनल हेल्थ मिशन। आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन जैसे ऑब्जेक्टिव्स के साथ यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ के साथ साथ वी आर ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट ऑन डिजिटल हेल्थ, बट फोकसिंग ऑन द थीम जो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीमेटिक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया ने अब तक कैसा परफॉर्म किया उसका एक ब्रीफ स्टैटिस्टिकल आउटलुक या ओवरव्यू, लेट अस हैव अ लुक एट इट। विद रिस्पेक्ट टू द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं विद द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन पे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाउ मेनी मदर्स आर not able to survive, that is maternal mortality. Maternal mortality में we have been performing well. Okay, we have been performing well. 130 per 1 lakh live births था, now that has been reduced to 97 per 1 lakh live births. यानी कि इसमें हम लोगों को 33 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है एंड एक्चुअली इट इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि इंडिया में इन 30 सालों में वी हैव सीन एन 80% और 83% डिक्लाइन इन एमएमआर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द ग्लोबल स्टैंडर्ड इज। वर्ल्ड ओवर एमएमआर में अभी सिर्फ और सिर्फ 42% डिक्रीज देखने को मिला है। ओके, सो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी ओल्ड डेटा। ये जो डेटा डिराइव किया है हम लोगों ने दैट इज फ्रॉम द नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिश करता है and this is from the NFHS 5 year 2020-21. Another important aspect is कि इसको हम इस achievement को we can see it at par with Sustainable Development Goal Target 3.1. Now Sustainable Development Goal Target 3.1 basically states कि हमारा जो maternal mortality ratio का जो objective इसके अंदर set है that is 70 पर 1 lakh live births. ठीक है, तो वी आर वेरी वेरी क्लोज इन टर्म्स ऑफ एमएमआर टू अचीव आवर एसडीजी टारगेट्स. व्हाट हैज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड, व्हाट हैव बीन द बेसिक हार्डकोर एफर्ट्स टू मैटरनल डेथ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स से रिलेटेड हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी और कम्युनिटी लेवल आइडेंटिटी केसेस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाया, यानी कि जो आपका कॉज है उसको बेहतर आइडेंटिफाई करके वी हैव बीन एबल टू टेक रिएक्टिव मेजर्स ऑन टाइम. इसमें अगर कुछ हम लोग करेक्टिव मेजर्स को कैलकुलेट करें या फिर देखें तो इट इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स लाइक ऑक्सिलरी मिडवाइफ स्कीम. ऑक्सिलरी मिडवाइफ जहाँ पे आपके हेल्थ केयर सर्विसेज उतने अप टू द नॉच नहीं है, वहां पे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द ऑक्सिलरी मिडवाइफ स्कीम. ओके, मैटरनल डेथ एंड सर्वेलेंस रिस्पॉन्स का ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेक्टिव एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करें. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि अदर देन ऑक्सिलरी मिडवाइफ
percentage of institutionalized deliveries have also increased. The percentage of institutionalized deliveries have also increased. यानी कि national average देखें तो national average we have achieved 89% of the institutionalized deliveries, with states like Tamil Nadu and UTs like Puducherry जहाँ पे 100% जितनी भी deliveries हैं they are happening in proper health facility with all the proper human and health capital infrastructure. उसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं या फिर उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक मैटरनल एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड हम लोगों ने अलग से बनाया है, राइट? तो क्या सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड यू ईट व्हाट शुड यू नॉट ईट, राइट? आपका न्यू बॉर्न बेबी है, आपको कैसे उसका टेक केयर करना चाहिए। इसमें यू कैन सी हमने काफी सारे इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, दैट इज नियोनेटल केयर से रिलेटेड। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल इज द कैंगरू। वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल इज द कैंगरू मदर केयर। कैंगरू मदर केयर जिसको कि हम लोगों ने नॉर्वे के साथ इनिशिएटिव लेके लॉन्च किया था। इट इज एक्चुअली अ वेरी ओल्ड इनिशिएटिव बट एप्ट एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड। फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल इज एसेंशियली एन ऑनलाइन पोर्टल जो कि टाइमली एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल डिलीवरी कैसी हो रही है, व्हाट इज द हेल्थ केयर, व्हाट आर द measures that are being taken up, उसको ये लाइव ट्रैक यानी कि लाइव मॉनिटर करता है। देन वी हैव दी अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया मुक्त भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है पोषण अभियान का। ओके, पोषण अभियान का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसमें ऑब्वियसली हम लोग फोकस कर रहे हैं ऑन द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड मदर्स टू बी, because again this is the segment of the population that is most prone to anemia, and even the National Family Health Survey statistics also reveal that anemia महिलाओं में and adolescent girls में तो ज्यादा है ही है, साथ ही साथ there are states where men are also suffering, increasing an alarming rate of anemia among males. Okay, so again that is something that is being taken into consideration in this particular project. So that is a very important initiative कि कैसे हमको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और अनीमिया नहीं होने देना है या फिर अवॉइड करना है। देन वी हैव बर्थ वेटिंग होम्स। ठीक है, बर्थ वेटिंग होम्स की अगर हम बात करें तो ये रिमोट और ट्राइबल एरियाज में सेटअप किया गया है टू इम्प्रूव एक्सेस एंड प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। ओके, and then we have village health sanitation and nutrition day. Then we have the outreach camps. These are nothing outreach camps and jo village health sanitation day hai nothing but mass outreach multimedia campaigns. Infant mortality rate, that is number of infants who are dying right after being born. इसके भी दो सेगमेंट्स है, एक अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट आता है आपका, एक नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के टाइमलाइंस अलग अलग होते हैं, लाइक आफ्टर द फर्स्ट 7 days आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न इफ द चाइल्ड इज डाइंग, और आफ्टर फर्स्ट 28 days द चाइल्ड इज बॉर्न एंड नॉट बीइंग एबल टू सर्वाइव। ओवरऑल अगर एक एवरेज देखें तो वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप फ्रॉम 39 per 1000 to 28 per 1000. So yes, this is also something that we have seen an improvement in. Other than that, we have under 5 mortality rate में भी हमको खास improvement देखने को मिला है. Still there is a lot of scope. This is something that still needs to be addressed, especially on the state and the district level पे इसको specifically address करने का ज़्यादा आवश्यकता है. Okay. So what we can see and what we can analyze is that we have improved the best in maternal mortality ratio. We have improved the best in under 5 mortality ratio. Neonatal and infant mortality they need a little more extra and special attention.
Okay, so these are some of the initiatives that you all are already aware about. You all keep reading about it, starting off with the Lakshya scheme जो 2017 में start हुआ था for building the labor rooms and maternity operational rooms, right? Then we have the Suman scheme, PM SMA strategy, we have Suraksha Matritva Abhiyan, we have Janani Shishu Suraksha Karyakram. All right, so these are some of the initiatives, list of initiatives that we have taken to improve the health statistics, overall health statistics in our country. Other than that, we have Ayushman Arogya Mandir. इनिशिएटिव्स लाइक आयुष्मान आरोग्य मंदिर काफी सारे स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इसको स्टैब्लिश कर चुके हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लास्ट चेक. ओके, लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करते हुए वी हैव ऑलरेडी come up with somewhere around roughly 2 lakh ARM centers. देन इसमें स्क्रीनिंग एंड हाइपरटेंशन आपका वेलनेस इनिशिएटिव्स के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है. Then talking about digital health infrastructure, I hope you all know about the National Health Stack. We all are aware about initiatives like the CoWIN app. We all know about initiatives like Aabha accounts. ठीक है, कोविन ऐप में कैसे हम लोग इंद्रधनुष के अंदर जितनी भी वैक्सीन हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं, वी हैव नाउ इंटीग्रेटेड देम अंडर द कोविन ऐप. देन वी हैव द नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, देन वी हैव आभा अकाउंट्स. ओके, देन वी हैव आभा अकाउंट्स. ऑलराइट, सो yes, other than that we have also worked a lot and there's still a lot of scope to work on certain disease elimination programs. ठीक है, आयुष्मान अगेन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 1.75 लाख से ज्यादा मंदिर हम लोग आम सेंटर्स हम लोग एस्टैब्लिश कर चुके हैं. सो दीज आर नथिंग डिफरेंट, कुछ ऐसा इसमें डिफरेंट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है फ्रॉम दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर. बट द थिंग इज कि ओवर एंड अबव इसमें आपका ओवरऑल वेलनेस, रिहैबिलिटेशन, मेडिटेशन, योगा एंड लाइफस्टाइल डिजीजेस पे भी अब इसमें फोकस किया जाता है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स. आपके अगर डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात करें, देन वी हैव आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, वी हैव द यूविन पोर्टल, वी हैव ई संजीवनी टेली मेडिसिन, वी हैव द ई संजीवनी टेली मेडिसिन. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आपका है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट. वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस हमारी कंट्री का है नेशनल मिशन फॉर मलेरिया एलिमिनेशन. सो वी आर वर्किंग एंड फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग मलेरिया फ्रॉम आवर कंट्री. तो जितने भी आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ मलेरियल डिजीज है, वी ऑल नो इट इज अ पैरासाइटिकल डिजीज. India still contributes a lot to the number of cases in malaria. Even though we have seen a 69% drop in cases, ठीक है, WHO का जो burden on high burden to high impact study है या फिर मलेरिया रिपोर्ट है, रिवील करता है कि इंडिया में अब जो मलेरिया के केसेस हैं, दे आर जस्ट contributing to 0.8% of the global malaria cases. यानी कि 69% रिडक्शन इंडिया ने देखा है फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2023. 2018 से 2023 तक 69 to 70% मलेरिया में हम लोगों ने रिडक्शन देखा है. ट्रकोमा की अगर बात करें तो ट्रकोमा हैपन्स टू बी अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. 2024 में it is basically a disease that is related to eyesight. So trachoma we have managed to eliminate it. Now WHO के standards अगर देखें तो there are two different aspects to diseases. One is elimination, another one is eradication. डिजीज इरेडिकेट कब होती है? जब 10,000 पॉपुलेशन सैंपल बेस लेते हैं, उसमें शायद एक केस निकल कर आए. एलिमिनेट तब होती है जब 10,000 सैंपल बेस में से शायद 10 केसेस निकल कर आए.
So trachoma basically is a disease associated with eyesight. We have managed to eliminate it. Now talking about tuberculosis. Okay, National Tuberculosis Elimination Mission है हमारा to eliminate TB by 2030 in India. That is in alignment with the global TB mission. WHO का जो ग्लोबल टीबी मिशन है दैट इज टारगेटिंग कि वर्ल्ड में से 2030 तक ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, नॉट इरेडिकेट, अगेन एलिमिनेट. तो इसी के अलाइनमेंट में वी हैव द नेशनल टीबी एलिमिनेशन मिशन. बट अभी भी अगर देखें तो नंबर ऑफ केसेस दे हैव नॉट फॉलन टू दैट एक्सटेंट. ठीक है, 83% रिडक्शन देखने के बावजूद भी इंडिया में अभी भी 2.5 लाख टीबी के केसेस प्रिवेल कर रहे हैं एज ऑफ 2023. ओके, तो पहले 18 लाख केसेस थे, अब 18 लाख से कम होके 2.5 लाख हो गया है. सो दैट इज ग्लोबल, दैट इज द स्टेटस और स्टैटिस्टिक्स ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस डिजीज. इसमें अगर हम देखें कुछ हमारे पोर्टल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव द निक्षय पोर्टल. ठीक है, निक्षय पोर्टल की यहाँ अगर हम लोग बात करें, दिस इज एन इनिशिएटिव दैट इज एन एडवांसमेंट ओवर द डॉट्स मिशन. तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होगी, रियल टाइम सर्वेलेंस होगा फॉर ईच एंड एवरी टीबी पेशेंट on an even what we can say माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है, एक एक चीज को यहाँ सर्वे किया जाएगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर कोई भी टीबी का पेशेंट है वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करता है, इट मे बी पॉसिबल कि ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज रिलैप्स होके टेक्स द फॉर्म ऑफ MDR और XDR टीबी. सो मेक श्योर टू नोट अबाउट दैट. देन ट्रकोमा क्या है? एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. वी हैव रिलीज managed to eliminate it. Okay, so this is basically the overall what we can say analysis of India's feat on healthcare. साथ ही साथ कुछ diseases हैं, for example the काला अजहर. काला अजहर एक डिजीज है जिसको कि आज की डेट में हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं. Kala Azhar is a disease that we have eliminated, and we have successfully achieved the Kala Azhar elimination by 2024. So this was it. This was it for all of you towards a healthy India and the World Health Day 2025. Thank you so much for watching, and for more such information and for more such important updates, stay tuned to Rama IAS. Thank you.